हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? भाई सच में ऐसा सोचा ना था कि ये भी हो सकता है। मतलब स्टूडेंट्स जो है वो टर्म वन का रिजल्ट देख रहे थे, रेगुलरली वेबसाइट चेक कर रहे थे, लेकिन अचानक से सडनली रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन सीबीएसई की तरफ से एग्जाम पैटर्न, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे डाल दिया गया। यानी सीबीएसई ने कहा कि भाई वेट करते रहो, हम तो आपको कंफ्यूज करेंगे और इस बार रिजल्ट से पहले आपको अगले एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए मजबूर कर देंगे। और सच में हुआ ऐसा ही। सीबीएसई ने नेक्स्ट टर्म टू की प्रिपरेशन करने के लिए आपको मजबूर कर ही दिया। बिल्कुल सही सुना आपने भाई, क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियली जो सैंपल पेपर्स हैं, मेकिंग स्कीम्स हैं, वो ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, ये पता लगाकर कि आखिरकार सीबीएसई ने किस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या कोई इंटरनल चॉइस है या फिर सारे ही क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे। ये सारा अगर आप पता करना चाहते हो तो आज हमारे साथ बने रहिए। आज हम बिजनेस स्टडीज की बात करेंगे फॉर क्लास 12 टर्म 2। एग्जाम पैटर्न कैसा है, चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो बिजनेस स्टडीज क्लास 12 टर्म 2, सबसे बड़ा हाईलाइट आपके सामने है। जैसे ही सीबीएसई ने कहा था भाई एग्जाम तो सब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव सैंपल पेपर ही लॉन्च किया गया है। कह नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या हो, शायद एक नया सैंपल पेपर आ जाए एमसीक्यूज वाला, अगर कोविड की सिचुएशन इसी तरह चलती रही तो। लेकिन फिलहाल जो पैटर्न लॉन्च किया गया वो सब्जेक्टिव है। सो मोटे मोटे हाइलाइट इस एग्जाम पैटर्न के आपके सामने है। सबसे पहली चीज, ये जो एग्जाम पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, यानी रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 आवर्स का ये एग्जाम होगा और 40 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल 12 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ना थोड़ी इंटरनल चॉइस दे दी जाएगी, आपको थोड़ी सी राहत दे दी जाएगी। यानी करने तो सारे क्वेश्चंस पड़ेंगे। जैसे पहले होता था अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7, ऐसा नहीं आएगा। आपको इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चंस आ जाएंगे, करने सारे पड़ेंगे। और बिजनेस स्टडीज में जैसे कि आपको पता है हमेशा ही केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के बिना तो एग्जाम पैटर्न बनता ही नहीं है। तो इस बार भी केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएंगे, जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न में 40 मार्क्स में, तो आपको तो पता है एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तक आपने कर लिया था, अब स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आएगा। तो पार्ट ए आपका 20 मार्क्स का है। पार्ट बी जिसमें बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग है, मार्केटिंग चैप्टर आपने किया था, बाकी तीनों चैप्टर्स आपके रहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये तीनों चारों चैप्टर्स आपके रहते हैं और ये भी 20 मार्क्स के हैं। यानी 20-20 मार्क्स की दोनों बुक्स हैं आपकी, दोनों को इक्वल वेटेज दी गई है। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि सीबीएसई ने ये जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह डिवाइड किया है। सीबीएसई ने बिजनेस स्टडीज का जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा वो जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, दूसरे हिस्से में आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और तीसरे हिस्से में आपको सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहले हम अपने पहले हिस्से की बात कर लेते हैं, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ आएगा। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो आपको 30 से 50 वर्ड्स में, यानी 2.5 से 3 लाइनों में अटेम्प्ट करने होंगे। 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी पहला हिस्सा आपको 8 मार्क्स दे सकता है। ये जो टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जैक्ट करने पड़ेंगे। और 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस हो सकता है गलती से डायरेक्ट क्वेश्चंस डाल दिए जाएं, जिसमें कोई आपको स्टेटमेंट नहीं रीड करनी पड़ेगी, डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बस। लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो केस बेस्ड होंगे, जिसमें आपको पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा
और फिर आंसर देना पड़ेगा। सो केस बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी आपको जरूर करनी है। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे, 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसमें से 2 क्वेश्चंस आपके इनडायरेक्ट होंगे, यानी केस बेस्ड या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अपने इस क्वेश्चन पेपर के दूसरे हिस्से की, तो दूसरे हिस्से में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको 50 से 80 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने हैं और इनमें आपको इंटरनल चॉइस होगी। 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 12 मार्क्स देकर जाएंगे। ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको चॉइस आएगी। यानी मान लो 4 क्वेश्चंस हैं, तो इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको चॉइस आएगी। मान लो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन करना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसमें इंटरनल चॉइस हो सकती है। सो क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इंटरनल चॉइस होगी और 2 क्वेश्चंस, कम से कम 2 क्वेश्चंस होंगे जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। सो 4 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन भी डायरेक्ट हो सकता है विद इंटरनल चॉइस, तीसरा और चौथा क्वेश्चन इंटरनल चॉइस तो नहीं होगी, उल्टा केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी आपकी डिफिकल्टी को थोड़ा और बढ़ा देगा। ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन वाला तीसरा हिस्सा, सो बिजनेस स्टडीज का तीसरा हिस्सा वो होगा जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 80 से 120 वर्ड्स में करना पड़ेगा, यानी एक पेज बन जाएगा, 7 से 8 लाइनें हो जाएंगी और इनमें आपको इंटरनल चॉइस होगी। टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सबसे बड़ा 20 मार्क्स का ये आपका पैटर्न होगा, 20 मार्क्स का ये आपका हिस्सा होगा। ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 4, इसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी और 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा और फिर आंसर देना पड़ेगा। यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा और हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसमें लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा। कंपल्सरी है चारों के चारों क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ। अच्छा, ये तो हो गया सीबीएसई की तरफ से लॉन्च किया गया एग्जाम पैटर्न, 3 हिस्सों में बटा था, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और बात करें कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में से कितने नंबर वाले कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। तो हमने पूरे एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस किया और पता लगाया। सबसे पहले आपका आता है पार्ट ए, जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले आपको स्टाफिंग में से 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और एक केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। सो 4 नंबर। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और वो 5 नंबर का जो एक क्वेश्चन आएगा वो किस में से आ सकता है भला? स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस या फिर ट्रेनिंग के मेथड्स। 5 नंबर में यही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सिलेक्शन है, सिलेक्शन प्रोसेस। सो स्टाफिंग आपका चैप्टर जो है वो 9 मार्क्स का चैप्टर है, अकेला 9 मार्क्स का चैप्टर है। 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस, 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन आपको आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्टिंग, सो कॉल्ड 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर के लिए डायरेक्टिंग में से क्या आ सकता है, इसके एलिमेंट्स आ सकते हैं। एलिमेंट्स में जैसे फॉर एग्जांपल मोटिवेशन, मोटिवेशन की थ्योरी आ सकती है, लीडरशिप के स्टाइल्स आ सकते हैं, 1 2 3 तीनों स्टाइल्स, है ना। तो उसके लिए आपको डायरेक्टिंग चैप्टर प्रिपेयर करना है। सो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, डायरेक्टिंग चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है। कंट्रोलिंग चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंट्रोलिंग का मीनिंग आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, या फिर कोई एक आधी इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, या फिर कंट्रोलिंग का कोई प्रोसेस का एक पोर्शन पूछ लेंगे। और 3 नंबर में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें हो सकता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूछ लें।
सो कंट्रोलिंग जो है वो 2 और 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टाफिंग 9 मार्क्स, डायरेक्टिंग 6 मार्क्स, कंट्रोलिंग 5 मार्क्स। तो हो गया ये आपका 20 मार्क्स। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें, बात करें अपने बी पार्ट की, तो बी पार्ट हमारे पास है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जो कि अगेन 20 मार्क्स कैरी करता है। इसमें से पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीधा 3 नंबर का एक क्वेश्चन। और वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? वर्किंग कैपिटल का फैक्टर्स अफेक्टिंग हो सकता है, फिक्स्ड कैपिटल का फैक्टर अफेक्टिंग हो सकता है। और फिर 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन किसमें से आ सकता है? कैपिटल मिक्स, कैपिटल स्ट्रक्चर में से आ सकता है, या फिर वो 3 डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इनमें से आ सकता है। तो 2 नंबर के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सीधा 3 और 5 नंबर के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आती है। इसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन मीनिंग में से आ सकता है। किसका मीनिंग आएगा? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, किसी का एक का मीनिंग आ जाएगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सेबी की रूल्स रेगुलेशंस में से आ सकता है, ट्रेडिंग प्रोसीजर में से आ सकता है कि भाई कैसे ट्रेडिंग की जाती है सिक्योरिटी एक्सचेंज में, है ना, और इंस्ट्रूमेंट्स में से भी आ सकता है, मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और वो क्या होगा? रिड्रेसल्स, मतलब कंज्यूमर के पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, या फिर एक कंज्यूमर जो है वो कहां कहां जा सकता है, नेशनल ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट फार्म, ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने आपको कंप्लीट बता दिया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कितनी हद तक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स चेक करने हैं, तो वो आपके सामने हैं। आप इनको डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आकर भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट एनालिसिस कर चुके हैं, और इनको एनालिसिस करने के बाद कैसे डिवीजन की गई है एग्जाम की, वो मैंने अभी आपको बता दिया अपनी स्लाइड्स की हेल्प से। फिर भी अगर आपको इन्हें चेक करना है तो चेक कर लो। आने वाले सेशंस में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम पैटर्न सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है सैंपल पेपर में, ये कैसा है, इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, ये भी हम आने वाले सेशंस में जरूर डिस्कस करेंगे। सीबीएसई ने मेकिंग स्कीम भी लॉन्च कर दी है, अगर वो भी आप देखना चाहते हो तो देख लो। जितना जितना आंसर दोगे उतने उतने आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। हाफ मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। तो आपको पूरा ध्यान देना है, जो पूछा गया है उसके ऊपर स्टिक रहना है, इधर उधर की बात नहीं करनी है, घुमा फिरा कर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है। जो पूछा है वो बोलो, एक्स्ट्रा कुछ मत दो, वर्ड्स की लिमिटेशंस के ऊपर ध्यान रखो। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी हो चुकी है इन एग्जाम पैटर्न्स को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।